साथ सरकार बनाई, उनके साथ सरकार बनाई, जिन्होंने कहा पाकिस्तान ने शांति स्वभाव करा दिए, उनके साथ सरकार बनाई है। ये तो नहीं दिया कि आरएसएस ने है, ये कि आरएसएस ये कहा कि गायों को मरवा दो, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, ये कहा आरएसएस ने? क्या जयपुर में राजस्थान के अंदर 150 मंदिर टूट गए, ये कहा आरएसएस ने? कि मंदिर तोड़ा दो जाकर के, ये आरएसएस ने कहा क्या? कल ही पेट्रोल जवाब सुन लीजिए, एक बार जवाब सुन लीजिए। एक भ्रष्टाचारी को पकड़ा 2.5 साल में। भंडारी साहब सारी बातें भूल जाएंगे सील जी, आप सुन लीजिए एक बार। आप बताइए मंदिर की बात। देखिए आरएसएस का जो इतिहास रहा है, जो उसकी निष्ठा रही है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। किसके प्रति निष्ठा? किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्यों बताना चाहिए? हाँ, कि राष्ट्र के प्रति जो निष्ठा रही है और जो उनकी कर्मठता है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और जो ये मैं इनकी संगीता जी से कहना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी से भी प्रेरित हो सकता है, वो आरएसएस भी हो सकती है या कोई और भी संगठन भी हो सकता है। सबके अपने अपने तरीके हैं कि राष्ट्र वो किस तरह से राष्ट्र की सेवा करते हैं या क्या समर्पण का भाव रखते हैं। और मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ, सैनिकों का सम्मान कहाँ कर रहे हैं, ये तो अपमान कर रहे हैं। जो उरी में हमला हुआ, जो सैनिक शहीद हुए, उनके अपमान का बदला लेने के लिए ही तो सर्जिकल ऑपरेशन हुआ। और ये सर्जिकल ऑपरेशन अगर नहीं होता तो कब तक चलता? आज जो स्थिति देश पहली बात देखिए, अंतर सुन लीजिए आप, अंतर सुनिए। देखिए ये सिर्फ ये सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, कोई ये आक्रमण नहीं है। मेरा छोटा सा सवाल है शील जी, आपने कहा कि उड़ी हमले के बाद अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होता तो उनको जवाब नहीं मिलता। बहुत अच्छा क्या जवाब दिया सेना ने दिया। अभी आपने जो बात कही है इसी वजह से मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद में अटैक्स बंद हो गए हमारे यहाँ पे, देखिए, या सीज फायर का उल्लंघन बंद हो गया, क्या हुआ? देखिए छुटमुट तो जो पहले भी चल रहा था, कैंप पे हमला हुआ, अभी शहीद हुए पंजाब में पठानकोट पहले की बात। बिल्कुल। ये सवाल इस वजह से मेरा कि जो आप कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक वो आखिरी स्ट्राइक नहीं है, ना सेना कह सकते, ना आप कह सकते हो, ना हम लोग कह सकते हैं, और ना ही ये पहली स्ट्राइक थी, ये भी है ना। तो आप इस बात को ये कहने की मेरे समझ से बाहर है कि हम लोग कहें कि उसका जवाब था, पाकिस्तान को जवाब देना इस वक्त बहुत जरूरी था। ये तो जवाब सेना देती रही है उनके, मुझे लगता है कि ये कोई पहला अवसर ऐसा नहीं है। ये पहला कह करके बेहतर लगता है। नहीं, ये पहला कह करके आप सैनिकों को अपमान कर रहे हो। देखिए ये पहला कह करके नहीं, आप ये कह रहे पहली बार हुआ है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ नहीं, इसका मतलब ये हुआ आज तक हमारे सैनिक मरते हैं और कभी उन्होंने कुछ किया नहीं, बैठे रहे। बताइए आपसे एक बार आप इसका मतलब पहली बार होने दीजिए, एक बार बोलिए। ऑपरेशन स्ट्राइक का आप अंतर समझिए। एक बात सुनिए भंडारी साहब, आप सवाल ठीक से कर पाएंगे, एक बात सुन लीजिए सील जी। बोलिए आप पूरी तैयारी से हैं। बिल्कुल, सेना का उद्देश्य ये नहीं था कि पाकिस्तान पर आक्रमण करना, हालांकि आतंक पहुंचाना। एक ऐसा समूह जो आतंक फैला रहा था उसको पर्टिकुलर एरिया में समाप्त करके और वापस आना। कंधार में कौन छोड़ गया था? कंधार में आतंकवादी कौन छोड़ गया था? बात अलग करेंगे, उस पर बात करेंगे। कंधार में आतंकवादी आप छोड़ गए थे? भंडारी साहब एक बार अपनी बात पूरी बोलने दीजिए। मैं सील भाई जी से, हाँ जी बोलिए, याद आया था उनको, बोलिए। ये वो जो था वो बताना चाहते थे कि आतंकवाद ये तुम्हारा यहाँ पर है, जहाँ कहीं भी होगा हम कितना भी अंदर तक उसको खत्म करेंगे। और विश्व मंच पर ये बता देना चाहते थे कि आतंकवाद किसी भी देश का हो, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई देश पाकिस्तान को समर्थित करेगा तो भारत उसके साथ नहीं होगा। तो पठानकोट का गुजरात क्यों नहीं किया आपने? नहीं बताओ, पठानकोट का गुजरात क्यों नहीं किया आपने? क्या पठानकोट में हुआ था, गुजरात में हुआ था, तब क्यों नहीं कर दिया आपने? ये स्थिति ऐसी होती है कि एकदम नहीं किया जा सकता। अच्छा, सोच समझ के लिया जाता है ना, परिस्थिति देखी जाती है, समय देखा जाता है। 4 साल में नहीं, पहली बार हो गया, 7 साल में नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा अपमान सैनिकों का आप पार्टी कर रही है। अरे आप लोग कर रहे हो, तो शर्म आनी चाहिए। आपको ये कहना चाहिए था कि सेना ने किया है। मोदी ये कहते हैं ना, स्टेटमेंट आकर देते और डिफेंस मिनिस्टर कि नहीं हमारा कोई रोल नहीं है, ये सेना का रोल है, सेना को धन्यवाद हूँ। तो मोदी की तारीफ होती, कुछ करने के बाद में आदमी अगर ना ले श्रेय तो मर जाता। आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा तो मोदी जी ने का श्रेय जाता है, ये कुछ श्रेय मुझे जाता है, ये मतलब 10-20% सेना को जाता है जो वहां लड़के आ रही है, मार के आ रही है, उनको आ रही है। मुझे आपकी सम्मान करेगा ताज्जुब हो रहा, ताज्जुब तो हो। मेरी बात भंडारी साहब देखिए, बड़ा गंभीर इश्यू है। आप लोग बहुत अच्छा आतंककारियों की सरकार किसने बनाई? आतंककारी शहीद करें, शहीद करने वाले के साथ आप बना रहे हो वहां पर, आतंककारियों को बढ़ावा आप दे रहे हो। सुन लीजिए, देखिए
आपकी बात का जवाब सुन लीजिए, शील दवाई जी एक बार जवाब दे रही जिस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा था, आप कश्मीर में देख लीजिए। सरकार किसने बनाई? सरकार इसलिए बनाई, अभी मैं बताती हूँ आपके ना सर, आपके पास में लीजिए। आप बोलिए, आप ही की आवाज जा रही है। जिस तरह से जो वहाँ पर स्थिति हो रही थी, उसको तो आप लाइट ले रहे, आप और मुद्दे ज्यादा नजर आ रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि गाय क्यों मर रही है, ये क्यों मर रही है, आंतरिक सुरक्षा देश से इतनी परेशानी आ रही है, ये आपको गुण लग रही है। 71 में इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी किया है। इंदिरा गांधी कहा था मुक्ति वाहिनी है, वो चेक करिए अगर क्या किया था, अगर मुक्ति वाहिनी कैसी थी वो? वहाँ पर अगर सरकार नहीं बनाती ना, अच्छा मैंने गाय छोड़ दिया आपने, गाय मर रहे थे। देश के सामने सबसे पहले वो शांति बहाल करना बहुत जरूरी था, सीमाएं सुरक्षित होना बहुत जरूरी थी। उसकी माँ के, मोदी जी उसकी माँ के, नवाज शरीफ जी की माँ के पास जाके पैर छू रहे हैं, पैर छू रहे करके छोड़ जा रहे हैं। अरे क्या कोशिश की है? जवाब भी दे दिया। आतंककारियों कौन छोड़ गया है? प्रेम से नहीं मानते। आतंककारियों को कौन छोड़ गया है कंधार के अंदर? बता दो मुझे आप। वही कंधार के लोग, वही आतंककारी ये कार्रवाई कर रहे हैं, वही आतंककारी कार्रवाई कर रहे हैं। ट्रेनिंग भी दी होगी कि पीडीपी के साथ जाके आप गठबंधन सरकार बनाए, जिसने पीडीपी के साथ जनता ने दिया, सरकार आपने बनाई है, सरकार आपने बनाई है। क्यों नहीं बनाते? जब जनता चाहती थी वहाँ से, जनता चाहती थी, जनता नहीं चाहती थी, जनता चाहती तो आपको पूरी मेजोरिटी देती है आपको। ऐसा है शील दवाई जी कितनी सीटें शहीद ने, मोहम्मद शहीद ने कहा था कि पाकिस्तान को धन्यवाद देता हूँ, शांति चुनाव हुए। आपके तमाचा तो उसने लगा दिया उस टाइम है। अफजल गुरु को शहीद करने वाले साथ सरकार बने हो, तमाचा उन्होंने लगा दिया आपके पास। उनकी बेटी, और आपकी जाने बाद बेटी क्या कर रही है? क्या बेटी कर रही है? आपके तमाचा लगा दिया। उसने कहा अफजल गुरु शहीद है, वो आज भी कहते हैं अफजल गुरु शहीद है। उन्होंने तमाचा लगाया आपके ऊपर। अगर आप में दम होता, आप में भावना होती, आप सरकार छोड़ते कि जो ऐसी बात कह रहे हैं हम उनका नहीं करें। अरे हाँ, आपके छोड़ोगे, कंधार में आप छोड़ के आए उसका अपमान करते हैं। मोहम्मद शहीद की बेटी को, उसकी बेटी किडनैप हुआ तो आपने छोड़ा आतंककारियों उस टाइम। हर बार आप लोग थे सत्ता में, जब आप लोग थे। अरे क्या परिस्थिति होती है? वहाँ के छात्रों को जो भुगतना पड़ रहा है वो पीडीपी की सरकार बनने के बाद एक बार रोकना चाहूंगा आप लोगों को। संगीता जी मैं रोकना चाहूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकना चाहेंगे यहाँ पे, और ब्रेक के बाद वापस इसी मुद्दे पर लौटेंगे। हम आपको बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के बयानबाजियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अहमदाबाद में एक बार फिर मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि मेरी और मोदी की ट्रेनिंग आरएसएस से हुई तो ये सर्जिकल स्ट्राइक संभव हो पाई। इसी को लेकर के प्रतिपक्ष के आरोप लग रहे हैं। साफ साफ कहा है प्रतिपक्ष ने, इससे सेना का मनोबल टूटेगा। पर्रिकर को माफी मांगनी चाहिए और इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। वैसे काम नहीं कर पाए।